तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें अपन आज का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं अपन निर्देशांक ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को ग्राफ देखने, ग्राफ बनाने और ग्राफ में ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखेंगे ग्राफ कैसे देखते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक, इसमें इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन सा होता है, कौन सा एक्सिस नेगेटिव होता है, कौन सा एक्सिस पॉजिटिव होता है। प्रथम प्रथम कोऑर्डिनेट मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, फोर्थ, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये एक्स एक्सिस है। क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ये वाला जो है वो क्या है, वाई एक्सिस है। ये जो है ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक, वाई एक्सिस है। ठीक ना। अपन ए वाला क्या देखे, एक्स एक्सिस देखे, एक्स एक्सिस। ठीक, ये वाला क्या देखे, वाई एक्सिस देखे। क्या देखे, वाई एक्सिस देखे। ठीक है, वाई है दोनों और ये एक्स है। ठीक है, ठीक। अब जैसे ऐसे देखिए, एक्स एक्सिस में ये वाला धनात्मक है, इसका कौन सा है, ये जो रहता है वो क्या रहता है, धनात्मक रहता है। ये वाई में ये धनात्मक रहता है, ये ऋणात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। जैसे जैसे हम इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे तो एक्स का मान बढ़ेगा, लेकिन वाई का अगर मैं यहीं से खींचूं तो वाई का मान यहाँ पे देखिए क्या है, वाई का मान 0 है यहाँ पे। ठीक है, एक्स का मान भी 0 है यहाँ पे, वाई का भी मान 0 है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ूं तो एक्स का मान बढ़ेगा, लेकिन वाई का मान 0 ही रहेगा, क्योंकि वाई का मान तो 0 ही है यहाँ इसमें। और इसमें जैसे जैसे बढ़ूं यहाँ पे एक्स का मान 0 रहेगा और वाई का मान बढ़ते जाएगा। क्या होगा, वाई का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया आपको कि धनात्मक है, धनात्मक रहता है, और ये ऋणात्मक है और ये ऋणात्मक रहता है। ठीक है, इतना पता चल गया। देखिए यहाँ पे मान प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3 और प्लस में 4 ऐसे आगे बढ़ेगा। और इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और माइनस में 4 आगे बढ़ेगा, इस टाइप का। इधर में -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5 इस टाइप का आगे बढ़ेगा। और इधर प्लस का 1, 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 इस टाइप का आगे बढ़ेगा। ठीक है, और सबसे पहले इसको प्रथम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट या दूसरा चतुर्थांश बोलेंगे। ये क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है या फिर तीसरा चतुर्थांश होता है। ठीक है, और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट या फिर चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, इतना तक अपन सीखे। क्या सीखे कि इधर जो रहता है ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये जो रहता है क्या है, वाई एक्सिस, इधर जो रहता है प्लस में और इधर जो रहता है प्लस में। ठीक, और यहाँ पे जो रहता है वो क्या है, इधर जो रहता है माइनस में और यहाँ पे जो रहेगा माइनस में रहेगा। ठीक है, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलेंगे। आइए इसमें देखते हैं। ठीक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स का मान, ये एक्स है और ये वाई है और ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या देखेंगे, यहाँ पे एक्स पहले लिखते हैं, किसी का भी कोई भी निर्देशांक दिया रहे, कोई भी मान दिया रहे, ग्राफ में पुट करना है तो 2 दिए रहता है, जैसे 2, 3। ठीक है, -4, 5। तो जो पहला नंबर है वो एक्स रहता है और दूसरा नंबर जो रहता है वो क्या रहता है, वाई रहता है। ठीक है, पहला नंबर एक्स रहता है, दूसरा नंबर क्या रहता है, वाई रहता है। तो देखिए इसमें दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पर भी देखिए, इसमें देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट इसमें क्या रहता है, एक्स जो रहता है वो क्या, नेगेटिव, वाई क्या रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों क्या है, नेगेटिव है, दोनों क्या है, नेगेटिव है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है, ये पॉजिटिव है एक्स, और वाई क्या है, नेगेटिव। इसको याद रखने से ये होता है कि जब भी ऑप्शनल वाला क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें हम देख के तुरंत बता सकते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में आने वाला है मान। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या रहता है, दोनों पॉजिटिव रहता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या रहता है, सेकंड, ये याद रखिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए, इसको याद करने का, ठीक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में सबसे पहले माइनस किस में लगा, इसमें लगा, एक्स में, तो एक्स माइनस में हो गया और वाई प्लस में। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस दोनों में लग गया। ठीक है, फिर इसमें क्या बोलते हैं,
फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट में फिर से माइनस लगा तो क्या बोलते हैं, ए माइनस हटा, फिर मान लीजिए कोई भी चलेगा सर्कल एक्स वाई ऐसे चल रहा है प्लस में, फिर एक्स माइनस में वाई प्लस में, फिर दोनों माइनस में, ठीक है, फिर दोनों माइनस में, बचा क्या लास्ट वाले में, बचा क्या लास्ट वाले में अपन कि एक्स प्लस में वाई माइनस में। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट में एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और एक फोर्थ कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1 के आप क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1 में अपन क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है, नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तो इन्हें निर्देशांक के समतल, निर्देशांक समतल मतलब कि ग्राफ जो है उस पर प्रदर्शित करके बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। प्रदर्शित करना है और बताना है कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। देखिए अपने को देख के, अगर ग्राफ अगर मेरे को नहीं है मेरे पास, तो मैं देख के बता दूंगा कौन से चतुर्थांश में है। बताया था कि फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, होगा या प्रथम कोऑर्डिनेट में, प्रथम चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट, ठीक। ये बताया था, ये कौन से माइनस एक्स और वाई का बात कर रहा है, तो कौन सा में बात बताया था, सेकेंड में बताया था। और ये क्या, दोनों माइनस में है, एक्स और वाई दोनों माइनस में, किसमें, थर्ड में, ठीक। और इसमें देखिए 2.5 और माइनस का कितना है, 7 है, तो किसमें, वाई माइनस प्लस का एक्स और माइनस का वाई किसमें, फोर्थ में। मैं ऐसा ही देख के बता दिया। एग्जाम में आप ग्राफ को तो रहेगा नहीं, ग्राफ मिली रहता भी है तो उतना टाइम लगेगा, आप देखे तुरंत बता दिए। लेकिन अगर ग्राफ में हम इसको पुट करना चाहें, ग्राफ में अपन बना के देखना चाहें, तो ग्राफ में भी बना के देख सकते हैं, ग्राफ में भी बना के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके लिए अपन ग्राफ लेते हैं, ठीक है, इसके लिए ग्राफ लेते हैं। ये ग्राफ ले लिया अपन, ठीक है, इसके लिए क्या ले लिया, ग्राफ ले लिए। अब इसके लिए जब ग्राफ लिए अपन, तो क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। पहला क्या है, 3 4, सेकंड क्या है, दूर दूर लिखता हूँ ताकि लिखते ही बने। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका -5 6, ठीक है। फिर थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर अपना बोल रहा है -2 -1। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर बोल रहा है अपना क्या, 2.5 -7। ये अपने को क्या करना है, बनाना है, ठीक है, ये अपने को बनाना है, ठीक है, ये अपने को बनाना है, ठीक। तो ग्राफ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है इसका, अब दिखना, ठीक है, ये अपने को क्या है, बनाना है, ठीक। तो अब आप लोगों को ग्राफ अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए इसमें 3 और 4, ये किसका मान दिया है, एक्स का, और किसका मान दिया है, वाई का, दोनों प्लस में है, पॉजिटिव में है। अपन को मैं तो बता दिया कि फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, दोनों पॉजिटिव में रहेंगे। लेकिन अगर नहीं पता है तो भी देखिए 3 यहाँ पे है एक्स का मान 3, और 4 कहाँ पे, वाई का मान यहाँ पे है, दिखा। एक्स का मान ये एक्स है, एक्स एक्सिस प्लस में, वाई एक्सिस है, ये माइनस का एक एक्सिस है, ठीक है, माइनस का क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये आप लोगों को दिखा होगा 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है भाई। एक्स एक्स का मान दिया हुआ है आपका, इसमें एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है, एक्स वाई का मान 3 और 4 दिया हुआ है। तो 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, इन दोनों को अब क्या करना रहता है, मिलाना रहता है, मिलाइए मिलाइए मिलाइए। ये देखिए एक्स और 4 ये दोनों मिल गए, यहाँ पे मिले, ये कौन सा बिंदु होगा, 3 और 4 का, ठीक है, ये 3 और 4 का बिंदु होगा, 3 और 4 का। अगर मैं इसको हटा दूं ऐसे डायरेक्ट, इसको ये तो समझाने के लिए बताया था, अगर मैं डायरेक्ट करूं कि 3 और 4 कहाँ पे है, तो 3 और 4 यहाँ पे है, 3 और 4, 3 और 4 कहाँ पे है, 3 और 4 वहां पे है, ठीक है, 3 और 4 वहां पे है। और इसको डैश डैश से अपन डिनोट कर देंगे, अगर कि भाई अपन बना के निकाले हैं, ये डैश डैश डिनोट कर दिए, ठीक है, ये हो गया अपना। तो कौन से प्रथम चतुर्थांश में है, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि प्रथम चतुर्थांश में होगा ये, क्योंकि दोनों प्लस में है, ठीक है। सेकंड एक प्लस, सेकंड क्या है, एक्स माइनस में है, एक्स माइनस में है, वाई क्या है, प्लस में है। एक्स माइनस में है, एक्स माइनस कहाँ है, यहाँ, वाई प्लस कहाँ है, वहां, ठीक है, तो यही इसी में होगा भाई। एक्स माइनस में है, वाई प्लस में है, तो 5 माइनस का 5 यहाँ है, ठीक है, माइनस का क्या है, 5 यहाँ है। और क्या है, 6, 6 कहाँ है, यहाँ पे। अब इन दोनों को मिलाएंगे, मिलाए मिलाए मिलाए, ये अपन जा रहे हैं मिलते मिलते मिलते, ये मिल हो गया इन लोगों का, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस का 5 और 6, ये कौन सा चतुर्थांश में है, ये सेकंड चतुर्थांश में है।
फिर सेकंड चतुर्थांश में है, ठीक, एक कौन सा चतुर्थांश में था, फर्स्ट, और एक कौन सा चतुर्थांश में है, सेकंड। अब फिर दोनों माइनस का, दोनों माइनस का, इसमें होगा क्या है, माइनस का दो यहाँ पे, माइनस का एक यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लेके आए, ये यहाँ पे माइनस का दो और माइनस का एक, ठीक। एक और कौन सा चतुर्थांश में है, थर्ड चतुर्थांश में है। फिर फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में क्या, प्लस का क्या है, प्लस का एक्स है और माइनस का वाई है, ठीक है। पहला वाला प्लस का वो रहता है, एक्स रहता है, दूसरा वाला वाई रहता है, तो प्लस का एक्स है, प्लस का एक्स मतलब यहाँ कितना, ढाई बोला है, मतलब दो से आगे, ठीक है। और माइनस का सेवन यहाँ, ठीक है। तो कितना, 2.5 और माइनस का सेवन, तो माइनस का सेवन यहाँ लिख लिए, ये 2.5 और माइनस का सेवन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। कौन से चतुर्थांश में है, चौथा नंबर चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में। अब मैं आपको पहले ही देख के बता दिया था, अगर ग्राफ नहीं दिया रहेगा तो भी आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, पहले बता सकते हैं। कैसे कैसे मैं बताया था आपको कि फर्स्ट चतुर्थांश में ये एक्स है, ये क्या है, ये वाई है, ये माइनस में एक्स है और ये माइनस में वाई है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों प्लस में होते हैं, ठीक। और सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स प्लस माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों माइनस में रहते हैं, ठीक है। याद होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, या फिर दिमाग में घुसा हुआ होना चाहिए कि ये ऐसा होता है। कहीं पर कोई बिंदु दे दिया एग्जाम में कि 2 और माइनस का 5 कौन से चतुर्थांश में है, तो देख के पता होना चाहिए कि फोर्थ चतुर्थांश में है। उसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर लेट लगेगा, टाइम लगेगा और आपका माथा पच्ची भी होगा, ठीक है। तो याद होना चाहिए, ठीक। तो ये देख लेंगे और ये बना लेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा आपको कि कैसे कैसे क्या करना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला, निम्नलिखित बिंदु के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि किस अक्ष पर स्थित है। अक्ष, ठीक, ये अपना चतुर्थांश हो गया, प्रथम सेकेंड थर्ड फोर्थ चतुर्थांश हो गया। अक्ष ये एक्स अक्ष है, ये वाला बताया था आपको, ये एक्स है, एक अक्ष है, ठीक है। ये क्या है, वाई अक्ष है, वाई अक्ष है। और कोई बिंदु इस बिंदु पर, इस लाइन पे ही स्थित है तो उसको क्या बोलेंगे कि वाई अक्ष पे स्थित है। कोई बिंदु दिया हुआ है वो इस लाइन पे स्थित है तो क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष पे स्थित है। तो सबसे पहले बोला है 0 5, 0 मतलब एक्स का मान क्या है, पहला नंबर 0 5 मतलब एक्स का मान क्या है, 0 है, वाई का मान क्या है, वाई का मान कितना है, 5 है, वाई का मान कितना है, 5 है, ठीक है। तो 0 कहाँ, एक्स का मान 0 कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। वाई का मान 5 है, यहाँ, ठीक है। दोनों को मिलाए, मान लीजिए अगर मिलाना चाहें तो मिला लिए, ठीक है। तो ये अपन बिंदु, अगर कोई बोलेगा कि बिंदु कहाँ पे स्थित है तो बिंदु अपन कहाँ पे स्थित है, बिंदु यहाँ पे स्थित है, ये 0 5, 0 5 किस अक्ष पे है, वाई अक्ष पे है। किस अक्ष पे है, वाई अक्ष पे है। वाई अक्ष पे है कि नहीं है, बताइए किस अक्ष पे है, वाई अक्ष पे है, वाई अक्ष पे स्थित है। इसका एक और है, अगर मान लीजिए कोई 0 दिया हुआ है और किसी का मान दिया हुआ है, मान लीजिए कि दो दो दिया है, अपन दो बिंदु देते हैं ना, एक्स और वाई, और कोई एक 0 दिया हुआ है, किसी का मान दिया है, तो जिसका मान दिए रहेगा, जिसका मान दिए रहेगा उसी अक्ष पे स्थित रहता है। जैसे कि 0 4 दे दिया तो ये किसका मान दिया है, वाई का मान दिया है, एक्स का मान 0 है, तो किसका मान दिया है, तो किसमें होगा, वाई अक्ष पे होगा, वाई अक्ष पे होगा। अगर मान लीजिए 7 6 है और यहाँ पे 0 है तो क्या होगा, एक्स अक्ष पे होगा। कौन से अक्ष पे होगा, एक्स अक्ष पे, मतलब कि 6 किसका मान दिया है, एक्स का मान दिया है, तो एक्स अक्ष पे होगा। ये किस पे, कौन से अक्ष पे है भैया, ये अपना कौन से अक्ष पे है, ये पहला नंबर वाई अक्ष पे है, करके दिखाया मैं आपको, ठीक। सेकंड नंबर पूछिए, सेकंड नंबर देखेंगे तो माइनस का 6 0, माइनस का 6 0, ठीक है। माइनस का 6 कहाँ है, ढूंढिए, माइनस का 6 और 0, ठीक है। माइनस का 6 किधर होगा, यहाँ पे होगा, ठीक, माइनस का 6 आ गया। और y का 0 कितना होगा, y का 0 यहाँ पे होगा। तो ये कौन से अक्ष पे है, ये कौन से अक्ष पे है, ये x अक्ष पे है। कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है। तो कितना होगा सेकंड नंबर, ये कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है। फिर थर्ड नंबर की ओर अपन बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, माइनस का 3 और 0, सेम यहाँ पे माइनस का 3 है और यहाँ पे 0, तो कौन से पे, ये भी एक कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है। कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है, ठीक है। और 4 क्या, 0 0 माइनस का 3 5, 0 माइनस का 3 5, तो 0 मतलब x 0 और माइनस का 3 0.5 यहाँ पे आएगा,
ये कौन से अक्ष पे है, ये कौन से अक्ष पे है, वाई अक्ष पे है। इसमें माइनस और प्लस बस एक्स मतलब एक्सिस पे होना चाहिए कि कौन से एक्सिस पे है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, मतलब एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, मतलब वाई अक्ष है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट ही बता दिया कि जिसका मान दिए रहेगा उसी में उसका रहता है। जैसे मान किसका दिया है, वाई का दिया है, यहाँ पे किसका दिया है, मान वाई का दिया है, तो किसमें होगा, वाई अक्ष में। और इसमें मान किसका दिया है, एक्स का दिया है, तो किसका होगा, एक्स अक्ष का होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बोला है। ठीक है, तो बिंदु पी दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, बिंदु पी, ठीक है, बिंदु पी, बिंदु पी -4 -7 है, -4 और -7 है। तो मैं आपको बताया कि दोनों अगर माइनस में रहे तो कौन से चतुर्थांश में होता है, थर्ड नंबर चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में होता है। तृतीय मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है। एक्स एक्सिस पर किसी, हाँ अब वो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, कि कोई भी माइनस में दिए रहे, माइनस में मतलब कि दोनों माइनस में बोला है ना, तो यहाँ पे क्या होता है -x और यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, ये माइनस के एक्स होता है और ये क्या होता है माइनस का वाई होता है। तो दोनों यहाँ पे माइनस में रहते हैं इस चतुर्थांश में, तो कौन से चतुर्थांश में माइनस हुए, तृतीय चतुर्थांश में। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वाई निर्देशांक होता है एक्स अक्ष पे। अब ये बताया था कि एक्स, ये देखिए ये ग्राफ है, ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, ग्राफ है, यहाँ पे एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई है। ठीक है, ये माइनस का एक्स है और माइनस का वाई। ठीक, एक्स अक्ष पे स्थित, एक्स अक्ष मतलब इस अक्ष पे स्थित, बोला है एक्स अक्ष पे स्थित, ठीक, एक्स अक्ष पे स्थित, तो y का क्या निर्देशांक होता है, तो y का निर्देशांक 0 होता है हमेशा। क्यों, देखिए एक्स अक्ष पे है, यहाँ पर भी y का मान क्या है, y का मान, अगर y का मान यहाँ पर भी पूछेगा तो 0, y का मान कहीं पर भी एक्स अक्ष पे कहीं पर भी y का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर ये इसमें पूछा जाए इस अक्ष पे, तो इस अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0 होता है, इस अक्ष पे क्या होता है, x का मान 0 होता है, मतलब y अक्ष पे x का मान 0 होता है और एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 शून्य, क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर, परस्पर क्या, दोनों अक्ष परस्पर होते हैं, क्या होते हैं, परस्पर। ठीक है, दोनों अक्ष क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, मतलब देखिए क्या है कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक दूसरे को काट रहा है ना, परस्पर लंबवत, पैरेलल थोड़ी ना है कि ऐसे है और ये भी ऐसे है, दोनों पैरेलल होते, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, तो क्या होंगे, लंबवत होंगे, क्या होंगे, पर लंबवत। ठीक है, वाई अक्ष पे एक्स, किसी बिंदु पे एक्स बताया था भी कि वाई अक्ष पे जो है, ठीक, एक्स का कितना निर्देशांक होगा, एक्स का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा एक्स का निर्देशांक, 0 मतलब शून्य, शून्य। ठीक है, मूल बिंदु की निर्देशांक, मूल बिंदु शुरू कहाँ से होता है, मूल मतलब शुरू जहां से होता है, कोई भी चीज, किसी भी चीज का मूल अगर ज्ञात करने के लिए बोले, मतलब कि वो कहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से शुरू हुआ है, इसका मतलब मान क्या होगा, 0 0। ठीक है, कितना मान होगा, 0 0। ठीक है, 0 0। ठीक, ये बन गया आपका पूरा। ठीक है, अब अपन बोलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आलेख में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थिति अवलोकन करके, मतलब आलेख में जो है बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना, आलेख में जो बिंदु दिए हुए हैं, उनको देख के ये बताइए कि फर्स्ट नंबर, ए नंबर क्या बोला, ऐसे बिंदु को लिखिए जिसका एक्स निर्देशांक, एक्स का मान जो है क्या है, समान है, क्या है, समान है। ऐसे निर्देशांक बताना है अपने को जिसका एक्स का निर्देशांक क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो। ऐसे अपने को बिंदु बताना है जिसका एक्स का मान क्या हो, समान हो। ठीक है, तो ऐसा बिंदु अपन ढूंढते हैं पहले कि एक्स का मान समान हो। ठीक है, तो एक्स का मान समान हो, देखिए यहाँ पे इस लाइन पे, इस लाइन पे जितना है वो सबका मान, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 3 है, यहाँ पर भी एक्स का मान, देखिए ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है, तो एक्स का मान यहाँ भी 3 है, एक्स का मान यहाँ भी 3 है और एक्स का मान यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, कितना है, 3 है, और तीनों का पॉजिटिव में ही है, तीनों का पॉजिटिव में ही है, इसका भी इसका भी, तो 3,
बी डी, एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स, यहाँ पे देखेंगे ए नंबर का आंसर, तो एक्स का क्या है, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक समान, समान किसमें है, सबसे पहले कौन सा बिंदु में, बी डी पी, बी डी पी, इसमें एक्स निर्देशांक कितना है, समान है, इसमें एक निर्देशांक क्या है, समान है, एक्स का निर्देशांक कितना है, समान है, कितना है निर्देशांक एक्स का, ठीक 3 है, कितना है, 3 है, ठीक, पहला नंबर, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही में समान हो। अब देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, इसके आगे बढ़े, यहाँ पर भी दिख रहा है कि एक्स का मान प्लस का 5 है, और इसकी इसी लाइन पे अगर देखें, मैं सीधा देखा तो इसमें भी +5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी और क्या है, एस, सी और एस में भी एक्स का निर्देशांक कितना है, प्लस का 5 है, दोनों समान है। फिर मैं इधर आया, इधर जस्ट आया तो देखा कि यहाँ पे इसके नीचे, नीचे नीचे नहीं है, नहीं है, यहाँ पे -2 है, -2 है, ठीक है, यहाँ पे समान नहीं। फिर इधर आया इसमें, तो यहाँ पे -4 है, ठीक है, माइनस का कितना है, -4 है, यहाँ पे -4 है, अब 6 है, ये भी समान नहीं। लेकिन यहाँ पे देखा तो यहाँ पे -5 है, और यहाँ पर भी जस्ट कितना है, -5 है, और यहाँ पर भी माइनस का क्या है, 5 है, तो कितना हो गया, जी और आर कितना होगा, ये भी समान होगा, कितना होगा, -5 होगा, कितना होगा, -5 होगा, ठीक है, माइनस का क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब दूसरा दूसरा नंबर देखते हैं, पहला नंबर तो हो गया एक्स निर्देशांक, ऐसे बिंदु लिखिए जिसमें वाई निर्देशांक समान हो, वाई निर्देशांक दिखना है अपने को, तो सबसे पहले इसको पूरा इरेज कर लेते हैं, वाई निर्देशांक दिखना है, ठीक है, वाई निर्देशांक देखना है तो हम ऐसे देखना स्टार्ट करेंगे, कैसे, ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़े तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है बराबर, इसके बराबर में कुछ नहीं है, इसके बराबर में लेकिन है, इसके बराबर में कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, और यहाँ पे y का मान कितना है, 5 है, और यहाँ पर भी y का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y निर्देशांक किसमें, बी नंबर, y निर्देशांक, ठीक है, y निर्देशांक क्या है, बराबर है, y निर्देशांक क्या है, बराबर है, y निर्देशांक बराबर है किसमें, सबसे पहले कौन कौन सा में, डी, जी और क्या है वो, सी, जी और सी किसमें कितना, 5 नंबर, कितना, 5 नंबर, ठीक है, जी और सी कितना, 5 नंबर है, ठीक। फिर आगे बढ़े तो देखे, यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर भी 6 है, वाई का मान ध्यान देंगे, अभी वाई निर्देशांक पूछा है, तो ई और बी, ई और बी कितना है, यहाँ पे 6 है, कितना है, 6 है, ठीक है। फिर नीचे आए अपन, नीचे आए, मान लीजिए उसके नीचे आया, नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी देख लीजिए y का मान -2 है, यहाँ पर भी -2 है, ठीक है, Q और क्या है, Q और P कितना हो जाएगा, Q और P -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चौथा नंबर फिर से देखते हैं और कोई बराबर है क्या, फिर उसके नीचे आए तो देखिए -5 है, यहाँ पर भी -5 है, तो R और S कितना हो जाएगा, R और S कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो ये क्या है, y निर्देशांक बराबर हो गया। अब लिखा है कि ऐसे निर्देशांक लिखिए जिसमें y और x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों क्या है, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, x निर्देशांक आपस में बराबर हो, y निर्देशांक आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ऐसा बिंदु निकालिए जिसमें x निर्देशांक आपस में बराबर हो, y निर्देशांक आपस में बराबर हो, ऐसा बोला है, ठीक है। ठीक है, x और y निर्देशांक आपस में क्या हो, बराबर हो, तो सबसे पहले x इसको मिटा लेते हैं, x निर्देशांक और y निर्देशांक आपस में बराबर हो, तो कहाँ बराबर है, यहाँ देखिए एक दिख रहा है, यहाँ पे -5 है, और हम क्या है, -5 है, ये बराबर हो गया। यहाँ पर भी दिख रहा है -2 है, और -2 है, 2 हो गया। यहाँ पर भी दिख रहा है कि +3 है, और +3 है, डी नंबर पे, ये क्यू पे, और ये आर पे, ठीक है। और कहाँ बराबर है, यहाँ पे दिख रहा है सी में कि 5 है, और क्या है, 5 है, और कहीं पे बराबर दिख रहा है क्या, और कहीं पे बराबर नहीं दिख रहा है। 4 अपने को निकल के आया, सी डी और क्यू आर, सी डी और क्यू आर इस बिंदुओं पे क्या है, बराबर है। सी में क्या है, सी में कितना है, 5 और 5 है, ठीक है। डी में कितना है, डी में 3 और 3 है, ठीक है। क्यू में कितना है, क्यू में -2 है, ठीक है।
और आर में कितना है, -5 और -5 है। ठीक, तो ये प्रश्नवाली यहीं पे आपका क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, ये प्रश्नवाली यहीं पे समाप्त होता है। इसमें इतना ही क्वेश्चन दिए गए थे। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।